जय जिनेंद्र। आत्मा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का मैं नलिनी स्वागत करती हूँ। आइए बढ़ते हैं आज के धार्मिक और सामाजिक समाचारों की ओर। आज नवजोत सिंह सिद्धू ने चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने जमकर अपनी ही सरकार और मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पर निशाना साधा। इस मौके सिद्धू ने बेदबी मामले को लेकर प्रकाश सिंह बादल और अपनी ही पार्टी पर सवाल खड़े किए। देखिए ये पूरी वीडियो। दूसरी सिट दी इन्वेस्टिगेशन क्वाश की, चार्जशीट फाइल की थी, बोथ रिलेटेड टू कोटकपूरा फायरिंग इंसिडेंट and the other one, and ordered a fresh investigation. एक नवी इन्वेस्टिगेशन कोर्ट ने कहा विद डायरेक्शन। डायरेक्शन की सी भी 6 महीने खत्म करो। सबनू याद है 7/5/2021 ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਸਿੱਟ ਬਣੀ। ਅੱਜ 6 ਮਹੀਨੇ 1 दिन हो गए। किथे चार्जशीट? सवाल नहीं है। किथे चार्जशीट? और एक कोर्ट का ऑर्डर है, अप्रैल ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਿੱਟ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੀਜੀ, ਤੇ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਇਹਨੂੰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਦੋ ਕੇਸ ਨੇ, 2 FIR ਨੇ, ਇੱਕ 130 ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ दायर हुई, वो 129 नंबर। ਉਹਦੇ ਚ प्राइम अक्यूज्ड कौन है? सुमित सिंह सैनी बन रहा, तो वो ये कहेंगे हरियाणा से हो रहा है, फिर पंजाब से, अब राजस्थान को भी बोल देंगे भी राजस्थान के भी लोग कर रहे हैं। सो अपनी अपनी स्टेट की, अगर ये पोल्यूशन की बात दिल्ली में 600 के ऊपर चली गई है तो पंजाब में क्यों नहीं? अगर स्टेबल बनेगा तो सबसे ज़्यादा तो पंजाब को इफेक्ट होना चाहिए। सो मैं ये समझता हूँ कि केजरीवाल साहब को दिल्ली के बारे में बहुत इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। अरे भैया, मैं तो आपको ये बता रहा हूँ भी आप चेक ये कीजिए भी पंजाब में पोल्यूशन का रेट क्या है, कहाँ तक गई है। अगर पंजाब में स्टेबल बनेगा तो पंजाब भी तो इफेक्ट होना चाहिए। अगर पंजाब इफेक्ट नहीं हो रहा तो आप बोलोगे पंजाब से आ रहा है, ये तो बात बनती नहीं है। तो मैं समझता हूँ ये ब्लेम गेम है। केजरीवाल साहब को इसके बारे में अपनी सरकार में बैठ के कुछ बड़े स्ट्रिंजेंट कानून बनाने की आवश्यकता है। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। चंडीगढ़ से कैमरामैन विकास के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शासन रत्न हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवान जितेंद्र मुनि जी महाराज व उग्र तपस्वी तप शिरोमणि रमन मुनि जी महाराज, तपस्वी रत्न प्रभव मुनि जी महाराज, व्याकरणाचार्य वाणी भूषण प्रभास मुनि जी महाराज व सेवाभावी प्रश्मित मुनि जी महाराज ठाणे 5 चातुर्मास हेतु सिरसा रानिया में विराजमान है। आज महाराज साहब ने प्रवचनों में क्या कुछ फरमाया, आइए सुनते हैं महाराज साहब के मुखारबिन से। प्रकाश के साधनों से, दीवे से, टॉर्च से, बिजली से दूर कर लोगे, लेकिन जो आत्मा का अंधकार है आत्मा के अंदर, वो तो उससे दूर नहीं होगा। कहते हैं उसको हजार हजार सूरज भी आ जाएं तो भी दूर नहीं कर सकते, लेकिन एक सच्चा संत जहाँ भगवान के बोल सुनने को मिल जाए और उनको समझा जाए तो वो अंधेरा दूर हो सकता है और होता भी है। तो इसको दूर करने का रास्ता सत्संग है, स्वाध्याय है। सत्संग से जुड़े रहो, स्वाध्याय से जुड़े रहो। और कहते हंस बनना, कौवा नहीं बनना। क्या बनना?
हंस बनना, कौवा नहीं बनना। हंस बनोगे तो मोती चुगोगे, और कौवा बनोगे तो चुगना तो है ही। सिरसा से कैमरामैन जसविंदर के साथ विनीता जैन की रिपोर्ट। आत्मा चैनल की ओर से साध्वी मुक्ताजी महाराज साहिब को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। परम विदुषी महासती श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहिब की सुशिष्या तपाचार्य 311 उपवास आराधिका विश्व कीर्तिमान स्थापिका तपाचार्य तप चक्रेश्वरी उपप्रवर्तनी महासती श्री मोहन वाला जी महाराज साहिब की सुशिष्या आयम्बल तपराधिका दक्षिण तप ज्योति महासती डॉक्टर पुनीत ज्योति जी महाराज प्रवचन सम्राज्ञी साध्वी मुक्ताजी महाराज साहिब आदि ठाणे 7 चातुर्मास हेतु SS जैन सभा सेक्टर 39 चंडीगढ़ रोड लुधियाना में विराजमान है। आज महाराज साहब ने प्रवचनों में क्या कुछ फरमाया, आइए सुनते हैं महाराज साहब के मुखारबिन से। कुछ भी नहीं है और इन्होंने सब कुछ दिया, अलग जाकर मुझे क्या मिल जाएगा। समाज की बात है, कितने संघों ने भी मुझे कहा महाराज साहब 1-2 चातुर्मास स्वतंत्र करो। मैंने कहा नहीं, पता नहीं उन्होंने किस रूप में अपनी भावना रखी है। खैर वो सिखाने की बात भी नहीं होगी, तो ऐसी मैं बात कहती हूँ। मैंने कहा नहीं, मेरी पहचान गुरु चरणों से ही इसकी शुरुआत हुई है और मेरा जो जीवन का अंतिम क्षण भी गुरु चरणों में ही होगा कि भगवान मुझे ऐसा एक वरदान दे कि मेरी अंतिम श्वास भी जो गुरु चरणों में ही पूरी हो, ऐसे मेरे मन का भाव है। मैं पढ़ने के लिए जरूर गुरनी जी महाराज साहब से 4 महीने 5 महीने अलग हुई हूँ, PhD वगैरह की मैंने, जब जरूर मैं अलग से या कोई साधना करने के लिए ध्यान शिविर किया है ऐसे, वरना मैं आज तक गुरनी जी महाराज साहब से और कभी भी मुझे इनका वियोग भी ऐसे बर्दाश्त नहीं होता है। लुधियाना से कैमरामैन सलमान के साथ विनीता जैन की रिपोर्ट। आज नहाय खाए की विधि के साथ छठ पूजा का प्रारंभ हो गया है। यह छठ पूजा 3 दिन की होती है, जिसके काफी नियम होते हैं और आज लोक आस्था के महापर्व छठ का हिंदू धर्म में अलग महत्व है। यह एकमात्र ऐसा पर्व है जिसमें न केवल उदयाचल सूर्य की पूजा की जाती है, बल्कि अस्ताचलगामी सूर्य को भी पूजा जाता है। महापर्व के दौरान हिंदू धर्मावलंबी भगवान सूर्य देव को जल अर्पित कर आराधना करते हैं। बिहार में इस पर्व का खास महत्व है। मान्यता है कि छठ देवी सूर्य देव की बहन है और उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए भगवान सूर्य की आराधना की जाती है। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। लुधियाना के दुर्गा माता मंदिर के सामने एक सिटी ब्यूटीफुल दिवाली मेला लगाया गया है, जिसमें अलग अलग प्रकार के स्टॉल्स लगाए गए हैं। यह सिटी ब्यूटीफुल दिवाली मेला 27 अक्टूबर से 14 नवंबर तक चलेगा। ये लुधियाना में मेले लगाए सर, हम लोग ये दुर्गा माता मंदिर के पास लगाए हुए हैं। हम लोग यूपी से आए हुए हैं सर। काफ़ी अच्छे कारपेट, काफ़ी वैरायटी लेके आए हैं। हमारे पास हैंडमेड, मशीन मेड, हर तरह का क्वालिटी है। रखने के लिए सर जी छोटे से बड़े सभी कारपेट है। काफ़ी सस्ता आप लोग के सारे में लाए हैं, डिस्काउंट लगा के देंगे, हैवी डिस्काउंट। डिस्काउंट कोई खास नहीं है, फिर भी ठीक ठाक है आप लोगों की कृपा से। हर जगह हर स्टेट लगाते हैं, काफ़ी अच्छा स्टेट है ये। पंजाब शहर बहुत अच्छा है। लुधियाना से कैमरामैन विकास के साथ कुंवर रंजन की रिपोर्ट। आज लुधियाना के हैबोवाल में इवेल्किन इंस्टीट्यूट ऑफ इमिग्रेशन एंड फॉरेन लैंग्वेजेस की एक ग्रैंड ओपनिंग की गई, जिसमें मुख्य मेहमान के तौर पर मशहूर पंजाबी गायक बब्बल राय ने शिरकत की। इस मौके उन्होंने इवेल्किन इंस्टीट्यूट की खूब सराहना की। वहीं इवेल्किन इंस्टीट्यूट के मालिक ने भी इस मौके काफ़ी खुशी प्रकट की। इस दौरान जानकारी देते हुए जसविंदर सिंह ने बताया कि उनके इंस्टीट्यूट में वह बच्चों को IELTS की शिक्षा देंगे और साथ ही विदेश जाने वाले इच्छुक विद्यार्थियों को वीज़ा भी उपलब्ध करवाएंगे। जी मैं सारी टीम ਨੂੰ ਰਾਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਾ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਚੱਲੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ, ਬੱਬਲ ਰਾਏ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਥੈਂਕ ਟੂ ਦਾ ਮੀਡੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਵੈਂਟ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ। और जिस तरह से कि IELTS इंस्टीट्यूट की इनोग्रेशन हुई है, इको रूफ थले असी सारा कुछ प्रोवाइड करा रहे हैं। जिन्होंने IELTS करनी है, जोड़े बच्चे इंग्लिश विच वीक ने, वो साडे कोल एक बार जरूर विजिट करन। उन्होंने पूरा मैनू बिलीव है कि उन्होंने सारा कुछ इको रूफ के थले मिलेगा। और जिन्होंने फाइल्स लगानी है बाहरली, वो भी साडे को एक बार जरूर विजिट करन। स्टडी वीज़ा रहेगा या होर भी सर? जिन्होंने स्टडी वीज़ा करना है, ट्रैवल वीज़ा, सारा कुछ साडे को अवेलेबल है। लुधियाना से कैमरामैन सलमान की रिपोर्ट।
एक तरफ पंजाब सरकार द्वारा ये दावा किया जाता है कि वह किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना नहीं करने देंगे, वहीं दूसरी ओर ये बात उस समय झूठी साबित हुई जब गुरदासपुर में किसान खाद लेने के लिए इफ्को किसान केंद्र में परेशान होते नजर आए। किसानों द्वारा ये दोष लगाए जा रहे हैं कि वह सुबह 5 बजे से लाइनों में लगे हुए हैं, पर राजनीतिक दखल करके पहले लीडरों के चहीतों को खाद दी जा रही है। किसानों ने कहा कि बाहर से खाद ब्लैक में 1600 रुपए की मिलती है और यहाँ से 1200 रुपए की मिलती है। जब इस संबंधी इफ्को किसान सेवा केंद्र के डिप्टी मैनेजर से बात की गई तो वह सवालों से बचते नजर आए और उन्होंने कहा कि किसानों को कोई भी परेशानी नहीं हो रही। ਇੱਥੇ ਡਿਪਟੀ ਮੈਨੇਜਰ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਕੱਲੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈਣੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਖਾਦ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਕਿ ਮਾਸਕੋਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਖਾਦ, ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਖਾਦ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਾਹਰ ਲੈਣਾ, ਅਸੀਂ 1200 ਰੁਪਏ ਸਾਡਾ ਰੇਟ ਆ। ਖਾਦ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤੇ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦੇ 5:30 ਵਜੇ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਖੜੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੇ ਆਹ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਖਲੋਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਰੇ ਨਾ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਡੇ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਵੇਖ ਲਓ ਇੱਥੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੈਸੇ ਉਹ ਬਲੈਕ ਦੇਣ ਡੇ ਆ, ਉਹ 1500-1600 ਰੁਪਈਆ ਲਾਉਣ ਡੇ ਆ ਬੈਗ ਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ ਹਾਂਜੀ 1200 तो कुछ 1200 हाँ जी चलो हाँ जी हाँ जी। गुरदासपुर से जतिंदर कुंडल की रिपोर्ट। जिला गुरदासपुर के बटाला के हरनाम नगर में रहने वाले सतनाम सिंह का डेरा रोड पर ढाबा था, जिसको बंद करके वह दिवाली के मौके पर यात्रा पर गया हुआ था, पर उसे ये नहीं पता था कि उसके जाने के बाद उसकी कमाई का जरिया उसका ढाबा, जिसकी दीवार ढा दी जाएगी। पिता की मौत के बाद इसी ढाबे द्वारा अपने परिवार का पालन पोषण करता था। इस ढाबे के ऊपर केस भी चल रहा था क्योंकि 1998 से ढाबा चलाया जा रहा है। ढाबे के मालिक का आरोप है कि जिस व्यक्ति से किराए पर यह दुकान इन्होंने ली हुई है वह खुद बाहर रहते हैं, पर यहाँ जो उसका नज़दीकी मंजीत सिंह है वह मालिक के साथ मिलकर उसे परेशान कर रहा है। सतनाम सिंह का कहना था कि कुछ दिन पहले ही उनके ढाबे की दीवार गिरा दी गई थी और उल्टा उन पर ही चोरी का पर्चा दर्ज करवा दिया गया था और सतनाम सिंह द्वारा इसकी पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई, पर पुलिस द्वारा अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। वहीं दूसरी ओर जब पत्रकारों ने इस मामले में पुलिस प्रशासन से बात करनी चाहिए तो पुलिस टाल मटोल करती नजर आई। अपना ढाबे का काम है, ਅਸੀਂ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਇੱਥੋਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਚੱਲਣ ਡਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਟੇ ਮਿਲਿਆ, ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਦੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਵਾ। ਕੰਟੈਂਪਟ ਦਾ ਕੇਸ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਟੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵਾ। ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ 'ਤੇ ਤਰੀਕ ਪੈਣ ਡਈ ਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਟੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਫਰਟੇਬਲ 100% ਮਿਲ ਹੀ ਗਿਆ ਵਾ। ਸਰ ਅਸੀਂ 2-3 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਗਏ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ। ਸਰ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਮਗਰੋਂ ਕੰਧ ਢਾਤੀ ਆ। ਸਰ ਕੋਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਉਹ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਦੀ ਕੰਧ ਢਾਈ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਰ ਮੈਂ ਟੀਨਾ ਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਵਾ। ਸਾਰੇ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਪੂਰਾ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਿਲੰਡਰ ਵੱਡਾ, 2 ਛੋਟੇ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਆ। ਮੇਰੀ ਤੋੜ ਭੰਨ ਸਾਰੀ ਸਭ ਟੋਟਲੀ ਹੋਈ ਸਾਰੇ। ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹ ਮਿਸਤਰੀ ਆ ਸਰ, ਉਹੀ ਇਹੀ ਨਿੱਕੀਆਂ ਘੁੰਡੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮਗਰੋਂ ਸਪੋਰਟ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੇ ਮਗਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਨਾਂ ਲਿਆ ਤਾ ਵਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਏਗਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਦੁਕਾਨ ਰੈਂਟ ਤੇ ਆ ਸਰ। 1998 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ। ਸਰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਕਿ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸਰ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਮੇਰੀ ਕੰਧ ਢਾਈ ਹੈ ਸਰ। ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਰ ਕਿ ਕਾਸਤਾਨੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਕੰਧ ਢਾਈ ਹੈ ਮੇਰੀ। ਚੋਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਉੱਤੇ 279 ਦਾ ਪਰਚਾ ਕਟਾਇਆ, 379 ਦਾ ਚੋਰੀ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਕਟਾਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਬੇਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਸਰ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜ਼ੋਰ ਪਿਆ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਕਰਾਇਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ। ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸਨੀ ਸਾਨੂੰ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਨਿਊ ਹਰਮਾਨ ਨਗਰ ਬੱਖੇਵਾਲ ਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਸਪਿਊਟ ਚੱਲਦਾ ਕੋਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਸਮਾਜ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ। ਮੌਕਾ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਵਾ, ਅਜੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪੱਖ ਵਾ। ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਕੋਈ ਲੇਡੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਈਆਂ ਵਾ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਹਾਂਜੀ ਭੱਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਮੈਂ ਦਰਖਾਸਤ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਵਾਂ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਨ ਲੇਡੀਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅਜੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪੱਖ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਲੇਡੀ ਦੇ ਘਰ ਆਦਮੀ ਕੋ ਘਰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਈ ਆ ਮੈਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਗਿਆ ਵਾਂ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪੱਖ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਲੀਅਰ ਹੋਊ ਤਾਂ ਬਿਲकुल ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਊਗਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ। गुरदासपुर से जतिंदर कुंडल की रिपोर्ट।
आज के समाचार बस यहीं तक। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नए धार्मिक और सामाजिक समाचारों के साथ। तब तक आप बने रहिए आत्मा चैनल के साथ। जय जिनेंद्र।